हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स फंड्स के बारे में। हम इंडेक्स फंड के बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे कि वाई इंडेक्स फंड्स आर मोर बेनिफिशियल, और वी कैन से कि इंडेक्स फंड में ग्रोथ के चांसेस, रेगुलर ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रेगुलर ग्रोथ के अगर चांसेस होंगे किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तो जो म्यूचुअल फंड होल्डर है उसके चांसेस ज़्यादा हैं कि उस म्यूचुअल फंड को वो ज़्यादा टाइम, लॉन्गर टाइम के लिए होल्ड कर सकता है। क्योंकि अगर आपको दिखता है कि भाई मेरे जो म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स ओवर द ईयर रेगुलर हैं, कांस्टेंट मतलब रेगुलर हैं, कभी 15%, कभी 20%, कभी 25%, कभी 10%, अगर मुझे रेगुलर रिटर्न्स मिल रहे हैं तो मैं उसको ओवर द ईयर ज़्यादातर अच्छे तरीके से होल्ड कर सकता हूँ। इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊँगा किस तरीके से आपको इंडेक्स फंड के अंदर सिप करनी है और किस तरीके से मैक्सिमम मार्केट की गिरावट का आप इंडेक्स फंड में फ़ायदा उठा सकते हो और अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो। देखिए, पहली चीज़, मार्केट के अंदर काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। इसके अंदर इंडेक्स फंड्स में भी आप निवेश कर सकते हो और अदर सेक्टोरियल फंड्स भी हैं म्यूचुअल फंड, जो एक पर्टिकुलर सेक्टर का एक्सपोजर देते हैं। जैसे आईटी फंड हो गए, आईटी इंडेक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स हो गया, पावर इंडेक्स हो गया, एफएमसीजी इंडेक्स हो गया, बैंकिंग इंडेक्स हो गया। उसके अलावा कुछ ब्रॉड म्यूचुअल फंड, कुछ ब्रॉड इंडेक्सेस हैं जैसे कि निफ्टी 50, निफ्टी मैक्स 50, निफ्टी मिड कैप 150। इस तरीके के जो ब्रॉड मार्केट के इंडेक्सेस हैं उसमें मैं आपको निवेश की सलाह देता हूँ। क्यों? मान ली जो सेक्टोरियल म्यूचुअल फंड्स हैं उसके अंदर हो सकता है आपको एक साल में 100% का फ़ायदा हो जाए, 2 साल में 200% का प्रॉफिट भी हो जाए, और उसके अंदर चांस ये भी है कि आपको नेगेटिव रिटर्न मिले। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बिकॉज रोटेशनल, आपको सेक्टोरियल रोटेशन होते रहते हैं, तो इस वजह से हो सकता है एक साल आपको 100% रिटर्न मिले और अगले साल आपको 30-40% गिर जाए और आप उस गिरावट में ही अपने म्यूचुअल फंड को एग्जिट कर जाएंगे। क्योंकि पहले आपको 100% का रिटर्न आपने एक्सपेक्ट किया इस साल भी मुझे कुछ रिटर्न, लेकिन आपको पता लगा कि आपका रिटर्न तो नेगेटिव हो गया। तो उस फंड को आप ज़्यादा सालों तक होल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप एक पैनिक में आ जाएंगे और उसको आप सेल करने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे यार ये तो नेगेटिव में रिटर्न्स घट रहे हैं। लेकिन जो ब्रॉडर इंडेक्स होते हैं जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, जैसे मैंने बात की मिड कैप 150, जो ब्रॉडर मार्केट को लेके चलते हैं उनके चांसेस टाइम के साथ आपका रिटर्न बढ़ते ही रिटर्न नेगेटिव के चांस उसमें काफ़ी कम होते हैं या लगभग ना के बराबर होते हैं। इसीलिए इंडेक्स फंड्स आर लेस रिस्कियर अकॉर्डिंग टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि इंडेक्स फंड आर लेस रिस्कियर, और इस वजह से मैं इंडेक्स फंड का सजेस्ट नहीं करूँगा, बस आपको एक इन्फॉर्म करूँगा, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। बस मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन या अपना एक तरीके से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वाई इंडेक्स फंड्स आर, मुझे लगता है कि इंडेक्स फंड बहुत सेफर है और वो एक रेगुलर रिटर्न देने के लिए कैपेबल है, रेदर देन कि आप एक सेक्टोरियल फंड की तरफ जाएँ, इंडेक्स की तरफ जाएँ, म्यूचुअल फंड की तरफ जाएँ। सो एक तो इसीलिए मैं, अगर आपका विज़न, आपको लगता है कि भाई मैं म्यूचुअल फंड ले रहा हूँ और इसको मैं 20, 25, 30, 40 साल के लिए इसको रखूँगा, उसके बाद 15-20 साल से सिस्टमेटिकल तरीके से इसमें से पैसा निकालूँगा अपने बच्चों की शादी के लिए, उनकी हायर एजुकेशन के लिए, या कुछ और बड़े बड़े एक्सपेंसेस के लिए, या अपने रिटायरमेंट को प्लान कर के एक्सपेंसेस के लिए, या फिर अपने बच्चों को एज अ गिफ्ट इस म्यूचुअल फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए। जब आपका इतना बड़ा विज़न होता है, इतने लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो, तो आई थिंक जो आपका इंडेक्स, जो ब्रॉडर इंडेक्सेस होते हैं उनमें निवेश करना ज़्यादा बेटर होता है।
उसमें आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा भी अच्छा मिलेगा। अब आपको मैं तरीका बताता हूँ कि आपको इंडेक्स फंड जो है किस तरीके से आपको एवरेजिंग करनी है इंडेक्स फंड की। आप किसी भी इंडेक्स फंड में निवेश कर रहे हो, वो निवेश करते रहिए, चाहे वो आपका वीकली हो, चाहे मंथली हो, चाहे डेली बेसिस पर आप निवेश करते रहिए। लेकिन आप मार्केट अपने इंडेक्स को जिस इंडेक्स में आपने निवेश किया है उसको ट्रैक करिए। 15 दिन का क्या चार्ट पैटर्न है भाई, 30 दिन का क्या चार्ट पैटर्न है, 2 महीने का क्या चार्ट पैटर्न है। अरे आपको लग रहा है भाई 3 महीने में तो यार ये 4% या 7% इंडेक्स गिर चुका है, तब अगर आपको लगे यार ये तो 5-6% गिर गया इंडेक्स, तब आप ओवर योर सिप जो रेगुलर सिप आपकी चल रही है उससे के अलावा एक लमसम अमाउंट आप कर दीजिए। तो होगा क्या, आपने जब मार्केट नीचे था तो आपने एक लमसम अमाउंट में और उसमें पैसा डाल दिया, जिससे आपका रिटर्न्स इंक्रीज़ होंगे, जब आपको जो उस गिरावट का फ़ायदा मिलेगा और लॉन्ग टर्म में आपको जो है कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और आपके रिटर्न्स इम्प्रूव होंगे। ओवरऑल अच्छे रिटर्न्स आप उससे उठा सकते हो, मार्केट के गिरावट का आप ऐसा फ़ायदा उठा सकते हो। इस तरीके से आप सिप को एवरेजिंग कर सकते हो, या मतलब उसका गिरावट का बेसिकली फ़ायदा उठा सकते हो। एक चीज़ हुई ये, राइट। सो अच्छा, अगर आप इन ब्रॉडर इंडेक्सेस में पैसा लगा रहे हो तो कई बार मार्केट में ऐसा होता है, कभी तो मिड कैप चल रहा होता है, 5-6 महीने मिड कैप ही चला, निफ्टी 50 सुस्त जो 4% ही चढ़ा है। कभी कभी ऐसा लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 भाग रहा है, मिड कैप भाग रहा है, या कुछ और है, कोई और इंडेक्स भाग रहा है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि मैं सभी इंडेक्सेस में निवेश करूं, सो डैट कि मुझे एक सही रिटर्न, एक बैलेंस प्रोपोर्शन में रिटर्न मिले। मतलब आपका एक रेशियो में, अरे आपको यार ये लगता है कि यार ये डाउन हो गया ज़्यादा, मिड कैप डाउन चल रहा है 7%, चलो इसमें पैसा लगा दिया। आपको लगता है निफ्टी नेक्स्ट 50 डाउन चल रहा है, ये 1 साल में बस 10% ही भागा है, वैसे इसका एवरेज 20% है, 5 साल में 20% का एवरेज है, इस साल तो उससे 6% की चाल ली है या नेगेटिव चाल है इसकी, तो उस टाइम आप लगा दीजिए निफ्टी 50 में ज़्यादा पैसा। इस तरीके से भी आपको सोचना होगा, देखना होगा, इस तरीके से भी आपको एवरेजिंग करनी होगी और सभी ब्रॉडर इंडेक्सेस में लगाइए, तो जिससे कि आपको उनकी गिरावटों का फ़ायदा मिलेगा। कभी कोई इंडेक्स बढ़ेगा, कभी कोई इंडेक्स बढ़ेगा, और जब गिरावट हो तो उस इंडेक्स में उसको पैसा लगा दीजिए, जिससे कि आपको मैक्सिमम रिटर्न्स मिलते रहें। सो इस तरीके से जब आप निवेश करोगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो आप महंगाई की दर को तो बीट करोगे ही, प्लस आप फिक्स डिपॉज़िट जो है उसको भी बीट करोगे। और फिक्स डिपॉजिट में लगता है 20% एवरेज आप उससे 20 से 25% एवरेज आप कर सकते हो, अगर ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो। राइट, ओके, थैंक यू।